आपके अपने YouTube चैनल के सर पर आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स की क्लास लेके आए हैं। इसमें चैप्टर दूसरा मानव नेत्र के पीवाक्यू के क्वेश्चन करेंगे। क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है मानव नेत्र। तो मानव नेत्र की एक छोटी सी परिभाषा है, वह नेत्र जिससे हम संसार को देख सकते हैं। ये एक फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है, मानव नेत्र कहते हैं। ये आपकी एक छोटी सी परिभाषा हो गई। इसकी कुछ हेडिंग है जैसे मांसपेशियां, जलीय द्रव, नेत्र तारा, कार्निया, आइरिस, प्रकाश सिरा, अंध बिंदु, पीत बिंदु, रेटिना, क्लोराइड, दृढ़ पटल, कचाप द्रव। ये आपकी जो हेडिंग है छोटी छोटी, इनको लिख के याद कर लेंगे। पेपर देने जाने से पहले इस प्रश्न को पढ़ के जरूर जाएं। अगला प्रश्न है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? दो झुकी हुई पारदर्शी माध्यम से बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। जैसे आपका क्या दो पारदर्शी क्या है? झुकी हुई आकृति है। जो आपका प्रिज्म होगा बना होगा वो किससे बना होगा? पारदर्शी माध्यम से बना होगा। तो प्रिज्म की एक परिभाषा क्या है? दो झुकी हुई पारदर्शी माध्यम से बनी आकृति प्रिज्म कहलाती है। आपकी प्रिज्म की छोटी सी परिभाषा हो गई। अगली परिभाषा है आपका प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपकी सारी क्रियाएं किसमें होती हैं? प्रिज्म में होती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, ये प्रकाश है आपका, इस प्रिज्म से गुजर रहा है। ठीक है। किससे गुजर रहा है? प्रिज्म से गुजर रहा है। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये आपका कितने रंगों में विभक्त हो गया? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपका प्रिज्म में 3 घटनाएं होती है। नंबर 1 प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, तीसरी आपकी घटना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये 3 घटनाएं आपकी किसमें होती हैं? प्रिज्म में होती है। इतनी बातें आप प्रिज्म के बारे में याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका पहला प्रश्न है पीवाक्यू का। तो पीवाक्यू के क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। तो नंबर 1 ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चौथा ऑप्शन है आपका प्रकाश का अपवर्तनांक। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन भी समझ लेते हैं। जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने पदार्थ से टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। किससे? जब कोई प्रकाश पालिशदार या चिकने पदार्थ से टकराता है तो अपने मार्ग में वापस लौट जाता है। इस क्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका किसमें होता है? एक ही माध्यम में होता है। प्रकाश का अपवर्तन आपका 2 माध्यमों में होता है। ये चीज याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर दूसरा है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। अपवर्तनांक 3/4 है। तो जल में प्रकाश की चाल क्या होगी? नंबर 1 है ऑप्शन नंबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो चलो हम सवाल को लगा ही लेते हैं। वायु में प्रकाश की चाल को हम लिखते हैं किससे? सी से। वायु में प्रकाश की चाल को लिखते हैं सी से। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपकी चाल दी गई है सी बराबर। ठीक है। अब आपका दिया गया अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लिखते हैं एन से। ठीक है। अपवर्तनांक को लिखते हैं एन से। एन बराबर दिया आपका 3/4। तो जल में प्रकाश की चाल पूछी गई। किसमें पूछी गई है? जल में प्रकाश की चाल। ठीक है। क्या होगी? तो एन बराबर आपका एक सूत्र होता है, एन बराबर C/V। तो जल में प्रकाश की चाल हम क्या मान लेंगे? V है। ठीक है। जल में प्रकाश की चाल क्या है? V है। तो एन बराबर आपका कितना मान था? 3/4। एन बराबर आपका कितना मान है? 3/4। और ये C बराबर है आपका 3 × 10⁸ कितना है? 8/V। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा 3V बराबर 3 × 4 × 10⁸। यहाँ पर V बराबर आ जाएगा 3 × 4 × 10⁸/3। तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर आपका आ जाएगा 4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो आंसर नंबर देखते हैं कौन सा। आंसर नंबर आपका तीसरा सही है। 4 ×
8 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न नंबर तीसरा है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, नंबर 1 ऑप्शन है 400 से 800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हम प्रदर्शित करते हैं ए से। दूसरा ऑप्शन है 400 से 800 नैनोमीटर। नैनोमीटर को करते हैं एनएम से। तीसरा ऑप्शन है आपका 400 से 800 पिकोमीटर। पिकोमीटर को करते हैं पीएम से। ठीक है। आपका चौथा ऑप्शन है 400 से 800 मिलीमीटर। मिलीमीटर को करते हैं एमएम से। तो इसमें से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही होगा, 400 से 800 नैनोमीटर। अगर एंगस्ट्रॉम में देगा तो आपको 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम देगा। ये दो चीज आप याद रखेंगे। नैनोमीटर में 400 से 800 नैनोमीटर होता है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और अगर एंगस्ट्रॉम में देगा तो 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम देगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 4 है आपका, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूरबिंदु स्थित होता है। नंबर 1 ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर। दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। तीसरा ऑप्शन है अनंत पर। चौथा ऑप्शन है अनंत से कम दूरी पर। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा, जो व्यक्ति अगर स्वस्थ नेत्र है उसका, तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी देख सकता है। स्वस्थ नेत्र का व्यक्ति 25 सेंटीमीटर दूरी देख सकता है। तो जब वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएगा तो उसका दूरबिंदु क्या हो जाएगा साहब, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। ठीक है। दूरबिंदु आपका कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर आपका 5 है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकीर्णन के लिए आप ये प्रिज्म एक बार और समझ लीजिए ध्यान से। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो 7 रंगों में विभक्त होती है। इस क्रिया को हम वर्णविच्छेपण कहते हैं। ये आपके 7 रंग हो गए। ठीक है। सबसे ऊपर आपका रेड रहेगा, ये वायलेट रहेगा, इसके बीच में आपकी कुछ 7 रंग रहेंगे। ये इस तरह से ये आपके कितने हो गए, 7 रंग हो गए। ठीक है। 7 रंगों में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन की बात की जाए, आपकी प्रकीर्णन की बात की जाए या अपवर्तनांक की बात की जाए, किसकी बात की जाए, अपवर्तनांक। ठीक है। अपवर्तनांक। ठीक है। अपवर्तनांक की बात की जाए या फिर विचलन की बात की जाए, किसकी बात की जाए, विचलन। किसकी बात की जाए, विचलन की बात की जाए। तो जो आपका सबसे ज्यादा अपवर्तनांक अधिकतम और विचलन अधिकतम और प्रकीर्णन अधिकतम आपका होगा बैंगनी का। ठीक है। सबसे ज्यादा अधिकतम विचलन, प्रकीर्णन, अपवर्तनांक किसका होता है, बैंगनी का होता है। और सबसे कम की बात की जाए तो आपका हो जाएगा लाल। लाल का प्रकीर्णन, अपवर्तनांक और विचलन सबसे क्या होता है, कम होता है। ठीक है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा सही होगा, सबसे कम की बात कर रहे हैं तो लाल। कौन सा सही होगा, लाल सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अभी हमने बताया वही जो प्रिज्म के लिए लागू होगा वही किसके लिए लागू होगा, कांच के लिए लागू होगा। अब कांच का प्रिज्म सर्वप्रथम न्यूटन। ठीक है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था। कांच का प्रिज्म किसने प्रयोग किया था, न्यूटन ने। जो आपका कांच के लिए लागू होगा वही किसके लिए लागू होगा, प्रिज्म के लिए लागू होगा। तो अपवर्तनांक सबसे अधिकतम किसका होगा, बैंगनी का। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपका, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्वस्थ नेत्र के लिए जो व्यक्ति न्यूनतम दूरी देख सकता है वो कितनी होगी। नंबर 1 है 25 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 75 सेंटीमीटर। चौथा ऑप्शन है आपका 80 सेंटीमीटर। तो जो व्यक्ति होगा स्वस्थ नेत्र है तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर देगा। अगर अधिकतम की बात कर ली जाए, अधिकतम किसकी, अधिकतम दूरी कितनी देखेगा, तो आपकी अधिकतम दूरी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, अनंत तक देख सकता है अधिकतम दूरी। अब से यहाँ से 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है या अधिकतम दूरी पूछ लेगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 8 है आपका, श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है। किससे गुजरता है, प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है। नंबर 1 है लाल रंग का। दूसरा है बैंगनी रंग का। तीसरा हरे रंग का। चौथा आपका है आसमानी रंग का। तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही जाएगा, बैंगनी रंग का। सर्वाधिक विचलन बैंगनी रंग का होता है। प्रश्न नंबर 9 है आपका, 9वां प्रश्न है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। नंबर ऑप्शन नंबर 1 है प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन दूसरा है प्रकाश के आवर्तन के कारण। ऑप्शन तीसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन चौथा है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला तथा सूरज का रंग लाल। क्या, सूरज का रंग लाल किसके कारण दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही होगा तीसरा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण
आकाश का रंग नीला, सूरज का रंग लाल दिखाई देता है। आपसे यहाँ से दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आकाश का पूछ लेगा आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, या तो सूरज का पूछ लेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न नंबर 10 है, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, नंबर 1 है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 3/4, चौथा ऑप्शन है 2/3। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का आवर्तनांक प्रदर्शित करते हैं। एन जी से कितना दिया, 3/2। ठीक है, 3/2 दिया, तो कांच के सापेक्ष वायु का आवर्तनांक पूछ रहा है, कांच के सापेक्ष वायु। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। तो जब किसी सवाल में आपको वायु के सापेक्ष गिलास का अपर्तनांक दे दे या वाटर का अपर्तनांक दे दे, और उस वाटर या गिलास की जगह आपको वायु का अपर्तनांक पूछ ले, वाटर या गिलास के सापेक्ष किसका अपर्तनांक पूछे, वायु का अपर्तनांक पूछे, तो इसका उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, 1/NG लिख देते हैं, जिसका पूछेगा उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, ए जी एन ए आपका है 1/3/2, 1 कितना 3/2, ये ऊपर चला गया, तो जी एन ए कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करें, 2-3 क्वेश्चन ऐसे आप लगाएं अपने कॉपी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2/3। अगला प्रश्न है आपका 11 नंबर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। नंबर 1 है वायुमंडलीय जल बूंदों द्वारा प्रकाश का विक्षेपण, दूसरा है वायुमंडल में प्रकाश का प्रकीर्णन, तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन, चौथा है आपका बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो जब कोई आकाश है आपका, आकाश है, आकाश में तारे होते हैं। ठीक है, आकाश में क्या होते हैं, तारे होते हैं। ठीक है, आकाश में आपके इस प्रकार से तारे बिखरे हुए हैं, और जो वायुमंडल में प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो जहां पे प्रकाश का अपवर्तन ज्यादा हो जाता है तो वहां पे तारे अधिक चमक जाते हैं, और जहां पे प्रकाश का अपवर्तन कम होता है वहां पे तारे नहीं चमकते हैं। तो यही कारण है कि तारे हमें कैसे प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए, कोई ज्यादा चमकता है कोई कम चमकता है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, प्रकाश के आवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न नंबर आपका 12 है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है, चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। चश्मे के लिए आपका किसका प्रयोग होता है, हमेशा याद रखेंगे, चश्मे के लिए हमेशा आपका लेंस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें तो आपको उत्तल दर्पण दे दिया, इसमें गोलीय दर्पण दे दिया, यह दो ऑप्शन तो आपके क्या हो गए, गलत हो गए। आपके बच्चे हैं दो ऑप्शन, उत्तल लेंस अवतल लेंस। कितने बच्चे, दो बच्चे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष की बात की जाए तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, अवतल लेंस। कौन सा, अवतल लेंस सही होगा। दूरदृष्टि दोष की बात की जाए तो कौन सा सही होगा, उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन दो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है और दूरदृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर आपका 13 है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमें कैसा प्रतीत होता है। ठीक है, तो नंबर 1 है सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, दूसरा ऑप्शन है सीधा होता है तथा सीधा दिखाई देता है, तीसरा ऑप्शन है उल्टा होता है तो उल्टा दिखाई देता है, चौथा ऑप्शन है उल्टा होता है तथा सीधा दिखाई देता है। तो जब कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे क्या खड़ा है, खड़ा है, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और ये अपनी देख रहा है इमेज इसकी आंख में देख रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, तो जो इसका इमेज बनना है यहाँ पे क्या बनना है, उल्टा बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, उल्टा बनना है। ठीक है, यहाँ पे कैसा बनना है, उल्टा। लेकिन जो इसको दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है, सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जिसकी इसका प्रतिबिंब है यहाँ पे उल्टा बनेगा लेकिन इसको प्रतीत कैसा होगा, सीधा दिखाई देगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, उल्टा होता है तथा सीधा दिखाई देता है। अगला प्रश्न नंबर 14 नंबर आपका प्रश्न है, एक चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। ये आपका एग्जाम के लिए याद करके जाएंगे। ठीक है, चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है। नंबर है ऑप्शन नंबर 1 है नीला, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है सफेद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, काला। चंद्रमा से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। यह क्वेश्चन आप 100% याद कर लेंगे। अगला प्रश्न नंबर 15 है आपका, 15 नंबर प्रश्न है आपका, प्रकाश किरण नेत्र में प्रवेश कहां से करती है। जो प्रकाश की किरण है वो नेत्र में कहां से प्रवेश करती है। नंबर 1 है परतारिका से, दूसरा है पुतली से, तीसरा स्वच्छ मंडल कार्निया से, रेटिना से। चौथा ऑप्शन कौन सा है, रेटिना से।
याद रखेंगे स्वच्छ मंडल को क्या कहते हैं, कार्निया भी कहते हैं। स्वच्छ मंडल को क्या कहते हैं, कार्निया भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। जो हमारा प्रकाश है वो हमारी आंखों में कॉर्निया से प्रवेश करता है। जब हमारा प्रकाश हमारी कॉर्निया में प्रवेश करता है तो हम किसकी सहायता से, प्रकाश की सहायता से किसको देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश की सहायता से किसको देख सकते हैं, वस्तु को देख सकते हैं। जिससे हमें प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम वस्तु देख पाते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो आपके साथ दोस्त पढ़ रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे वो परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।